हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 6 है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। बड़ी माँ नीलमा देवी बोली, और आप जानते हैं राजवीर, हमारे लिए एक और अच्छी खबर है। वंदना आपकी डाई हार्ट फैन है। वह सोशल मीडिया पर आपको बहुत फॉलो करती है। मैंने जब उसे बताया कि आप मेरे बेटे हो तो वह तो यह सुनकर पागल हो रही थी। मैंने उसे इंडिया आने के लिए इनवाइट किया है। बस एक बार यहाँ आ जाए और उसके बाद हम उस आनंद सरताज को विवश कर देंगे इंडिया आने के लिए। राजवीर ने पूछा, यह तो अच्छी खबर है बड़ी माँ, लेकिन मैं अब तक नहीं समझा कि वह हमारी मदद क्यों करेगी, अपने पापा के खिलाफ क्यों जाएगी। जब उसे हमारी पहचान और सच मालूम होगा तो क्या आनंद सरताज अपनी बेटी को हमारी मदद करने से रोकेंगे नहीं? नीलमा जी बोली, यह तो अब आप पर डिपेंड करता है राजवीर कि आप वंदना को कैसे इन सब के लिए राजी करेंगे। और हाँ, जितनी जल्दी हो उस लड़की को यहाँ से रफा दफा कीजिए। मुझे वो अपने घर में नहीं चाहिए। राजवीर ने बड़े प्यार से कहा, वैदेही उसका नाम है, बहुत अच्छी लड़की है। जब तक मेरे हाथ वो हथियारे नहीं लग जाते उसका यहीं रुकना ही सही है बड़ी माँ। वह पूछी, कहना क्या चाहते हो? उन हथियारों का उस लड़की से क्या कनेक्शन है? आपने अभी कुछ देर पहले यह कहा था कि आपको बस उस लड़की से इन्फॉर्मेशन चाहिए था, और अब आप कुछ और कह रहे हो। राजवीर ने कहा, मैं सही कह रहा था बड़ी माँ, लेकिन एक और वजह है, वैदेही की सेफ्टी। वो हत्यारे कौन हैं, कहाँ से आए थे, कोई नहीं जानता है। वैदेही भले उनका चेहरे ठीक से ना देखी हो, या हम जानते हैं वो हत्यारे नहीं, इसलिए वैदेही उनके लिए खतरा बन सकती है और वह उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वैदेही अब हमारी प्रॉब्लम्स में फंस चुकी है। बड़ी माँ राजवीर के चेहरे को बड़े ध्यान से देखती है और पूछती है, आपके दिल में कहीं उस लड़की के लिए कोई हमदर्दी तो नहीं है? क्योंकि आपकी जुबान और आंखों की कोई तालमेल नहीं बन रही है। वैदेही राजवीर के कमरे की ओर जाती है। मुझे राजवीर को सारी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए, लेकिन यह क्या? उसके कमरे के अंदर देखते हुए, वह तो यहाँ भी नहीं है। ऐसे तो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहता है, लेकिन जब मैं उसे ढूंढ रही हूँ तो मालूम नहीं कहाँ है। बरबराते हुए जस्ट पीछे मुड़ी ही थी कि राजवीर से टकराकर उसकी बाहों में आ गई। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। पहली बार वैदेही के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे राजवीर को अपने इतने करीब पाकर अच्छा फील हो रहा था। दोनों खुद को संभालते हुए अलग हुए। राजवीर उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया सच। तुम्हें मौका मिला था मुझसे आज़ाद होने का, फिर मेरा साथ दिया ही क्यों? वैदेही भी अपने मन में ही उसे जवाब देती है, मालूम नहीं, लेकिन अब तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन सच, यह मजबूरी भी बहुत खूबसूरत है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए अपने अपने मन में बात करते हैं। तभी सपना दोनों को ऐसे देख कमरे में आती है और उन्हें टोकते हुए, यूं ही एक दूसरे को देखते ही रह जाओगे या कुछ बात भी करना है? सपना की आवाज़ जब दोनों की कानों में पड़ी तो उनकी तंद्रा टूटी। अब राजवीर सख्त आवाज़ में वैदेही से पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मालूम है ना, मेरे कमरे में आना मना है। राजवीर के अचानक से ऐसे रूड बिहेवियर को देख वैदेही का चेहरा उतर आया था और वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो जाते हो, देखा नहीं कैसे उसका चेहरा उतर गया था? सपना ने पूछा, लेकिन राजवीर चुप ही रहता है। सपना उसकी खामोशी को नोटिस कर लेती है और पूछती है, बड़ी माँ से क्या बात हुई? वह वैदेही को लेकर नाराज थी क्या? राजवीर अपनी सिर हाँ में हिलाई। वह बोला, वह चाहती है कि मैं वैदेही को यहाँ से जाने दूँ। उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सपना ने कहा, ठीक ही तो है, यहाँ से वैदेही का चले जाना ही सही है। इस घर को, बिजनेस को बनाने में, इतने ऊंचे पोजीशन पर पहुँचाने में, दुनिया में पहचान बनाना आसान नहीं था। हम सब देखते आए हैं उन्हें, और वह लड़की जिसमें मैच्योरिटी नाम की कुछ भी नहीं है, कब क्या कर देगी मालूम नहीं। उसके और उसके परिवार की वजह से प्रॉब्लम्स हो
यह तो ठीक नहीं है राजवीर। सब कितना डर गए थे उस एसीपी के सवालों से। आज नहीं तो कल वो एसीपी वैदेही से सच निकलवा लेगा, इसलिए उसका चले जाना ही ठीक है। सपना कमरे से निकल आती है और राजवीर बैठे बैठे वैदेही के बारे में सोच उसकी आंखें नम हो गई थी। मुझे क्या हो रहा है, यह तो होना ही था, लेकिन सच को मैंने नज़रअंदाज कर उसे अपने पास रखना क्यों चाहता हूँ? क्यों मैं अपने ही दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ? चाहे मैं लाख बहाने कर लूँ, लेकिन सच तो यही है कि मैं वैदेही को अपने पास रखना चाहता था। मुझे याद है, मैं तो बस उस दिन उसे समझाने और धमकाने के लिए बुलाया था कि वो पुलिस से दूर रहे, लेकिन जब मैंने जाना कि वो वैदेही, तो मुझे अचानक ना जाने क्या हुआ और मैं उसे अपने पास रखना चाहता था। मैं उसकी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। कोई उसको नुकसान पहुँचाए यह मुझे बर्दाश्त नहीं था। जब मैंने उसे पहली बार एनुअल प्रोग्राम में देखा था तो उसका मुस्कान से भरा चेहरा, आँखों की चमक, कातिल अदा, भोली और प्यारी हरकतें, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। वैदेही को यहाँ रखने का फैसला मेरे लिए स्वार्थ जैसा था। मैं चाहता था कि वह यहाँ के तौर तरीके सीख जाए ताकि बड़ी माँ उसे अपना ले। वहीं दूसरी ओर क्या हो गया इस घर को? मैं कुछ दिन चली क्या गई, सभी अपनी मनमानी करने लगे। नीलिमा जी के तेज आवाज सुन सभी नीचे आए। घर के नौकर लाइन में सिर झुकाए उनके सामने खड़े थे। वैदेही भी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। राजवीर वैदेही को देख समझ गया था कि उसने ही कुछ किया है जिससे कि बड़ी माँ को गुस्सा आ गया होगा। नीलिमा जी फिर चिल्ला पड़ी, कोई कुछ कहेगा या ऐसे ही बुत बनकर खड़े रहोगे? बोलो, किसके कहने पर ऐसे खाना बनाए हो? क्या डिनर में ऑयली फूड, अनहेल्दी खाएंगे हम? नहीं जानते कि इस घर में क्या बनता है और क्या नहीं? और यह लड़की बिना मेरी इजाज़त के आराम से मेरी जगह पर बैठकर खाना कैसे खा रही थी? राजवीर ने कहा, बड़ी माँ शांत हो जाइए, उनकी गलती नहीं है। वैदेही को हमारे घर का खाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इनसे कहा था, लेकिन सिर्फ वैदेही के लिए। और वैदेही को मालूम नहीं होगा कि वहाँ आप बैठती है। बड़ी माँ ने कहा, इस घर के रूल्स ब्रेक करने का किसी को अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। लेकिन आपने एक लड़की के लिए रूल्स ब्रेक कर दिया। यदि यह लड़की हमारी मेहमान ना होती तो आज मैं इसे ऐसी सजा देती कि फिर कभी ऐसी गुस्ताखी न करती। वैदेही को अपना इंसल्ट होना बहुत बुरा लग रहा था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो अपने कमरे में चली गई। राजवीर को भी वैदेही का इंसल्ट महसूस हुआ। वह बोला, बड़ी माँ, वो हमारी मेहमान है, खाने की वजह से ऐसा उसका इंसल्ट करना आपको या सिंघानिया परिवार को शोभा नहीं देता है। आप मेहमानों की इज्जत करना सिखाइए हमें, लेकिन आज आप खुद उसका इंसल्ट कर दी। राजवीर की ऐसी बातें सुन उन्हें झटका लगा। वह सोचने लगी, आज पहली बार राजवीर ने मुझ पर सवाल उठाए हैं, मेरे रूल्स पर सवाल उठाए हैं, वो भी एक मामूली सी लो स्टैंडर्ड लड़की के लिए। क्या उनके दिल में उस लड़की के लिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे उस लड़की को यहाँ से निकालना ही होगा, वरना राजवीर अपनी मकसद से भटक सकते हैं। वैदेही अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी राजवीर जाकर उसके पास बैठ जाता है। तुम रोते हुए बच्ची जैसी लगती हो। बड़ी माँ बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। जिंदगी में बहुत कुछ झेली है वह, और इसलिए वो जल्दी किसी को पसंद नहीं करती है। घर के रूल्स माना थोड़ा कठोर है, लेकिन उनको इस परिवार को जोड़कर रखने के लिए जो सही लगा वही की। अभी तुम मेरी नानी से, मामा मामी से मिलोगी, तब तुम्हें मालूम चलेगा। रूल्स ब्रेक करने पर बड़ी माँ उन्हें भी नहीं छोड़ती है। राजवीर की बातें सुनकर वैदेही को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वह फिर बोला, लेकिन यह मतलब नहीं कि घर के रूल्स मेहमानों पर भी लागू हो। अब चलो, डिनर पर वो हमारी वेट कर रही होंगी। वैदेही ने कहा, नहीं, मुझे अब भूख नहीं है। राजवीर ने कहा, तुम जानती हो वैदेही, हम अपने मेहमानों को भूखा नहीं सोने देते हैं, और तुम हमारी मेहमान हो। क्या यह मेहमान मेहमान लगा रखे हो राजवीर? क्या हमारे बीच में यही रिश्ता है? हाँ, सही ही तो है। मैं भी क्या पूछ रही हूँ तुमसे? तुम यही जानना चाहते हो ना कि उस दिन मिस्टर शाह की हत्या के समय मैंने क्या देखा था? जो भी मैं जानती हूँ आज तुम्हें बताकर यह मेहमानों वाली खेल को ओवर करती हूँ। मुझसे अब ये सब नहीं सहा जाता राजवीर। जानते हो, उस दिन अभी उसने कहना शुरू ही किया था
राजवीर उसकी होठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसके बहुत करीब जाकर कहता है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ नहीं जानना है। आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब चलो, डिनर का समय है, और यदि इस बार ना कहा तो अपनी गोद में उठाकर ले जाऊंगा। और फिर सोच लो, बड़ी माँ ने देखा तो इस बार वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर वैदेही के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोनों साथ में नीचे आए। नीलिमा जी उन्हें साथ में देख अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी, लेकिन वह राजवीर के सामने जाहिर नहीं करना चाह रही थी। सपना, करण सहित सभी साथ में डिनर करते हैं। राजवीर की नजरें बार बार वैदेही के चेहरे पर टिक जा रही थी। वह अपना इंसल्ट भूल मस्ती से खाने में लग गई थी। वहीं कमलेश बाबू अब तक शौक में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वैदेही ने झूठ बोला है। कमला जी बोली, कब तक आप उसकी बातों को लेकर बैठे रहेंगे? हमारी वैदेही वैसी नहीं है जी, हमें ही उसे समझने में गलती हो गई होगी। आप ही सोचिए जरा, पक्का हुआ राजवीर ने उसे धमकाया होगा, विवश किया होगा झूठ कहने के लिए। देखा नहीं उसकी बड़ी माँ कितनी घमंडी और कठोर थी, पुलिस को ही धमकी दे रही थी। उनके लिए यह सब करना आसान है। कमलेश बाबू ने कहा, चिंता तो वैदेही की हो रही है, ना जाने वहाँ कब तक उसे रहना होगा। कानून और पुलिस भी सिर्फ पैसों वालों के लिए होते हैं। हमारी वैदेही बहुत भोली है, कहीं उनकी कोई खतरनाक जाल में वो फंस न जाए, यही सोचकर मन घबरा रहा है। कमला जी बोली, समझती हूँ आपकी चिंता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हमने कोशिश किया ना, अब सब भगवान पर छोड़ देते हैं। वहीं वैदेही और राजवीर एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहते हैं। सोने का समय हो गया था, लेकिन उन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। वैदेही खुद से सवाल करती है, राजवीर के लिए मेरी मन की भावनाएं बदल गई है। मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। क्या मुझे तुमसे प्यार हो रहा है राजवीर? क्या ये कुछ सपना है या सच, ये हकीकत है? वहीं दूसरी ओर नीलिमा जी की मोबाइल की घंटी बजी। नंबर देख वो हैरान हो गई थी। वह सोची, यह इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही है? उठाकर पूछी, बोलो किस लिए फोन की हो? उधर से जवाब सुनकर वह परेशान होकर पूछी, दिमाग खराब है तुम्हारा? समय देखा है तुमने? अभी मिलने नहीं आ सकती हूँ। उन दोनों के बीच में कोई बात हुई और नीलिमा जी बोली, ठीक है आती हूँ। वह अपने कमरे से निकल धीमी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि सपना ने पूछा, बड़ी माँ? उसकी आवाज़ सुनकर वो रुक गई। सपना ने टाइम देखा, 12 बज रहे थे। आप इतनी रात को बाहर क्यों जा रही हैं, वो भी अकेले? नीलिमा जी बिना घबराए बोली, बाहर लॉन में जा रही थी, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। सोचा थोड़ी देर टहलूंगी, फ्रेश हवा ले लूंगी तो नींद आ जाएगी। लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं? सपना ने कहा, आज इतना कुछ हो गया था, सोच सोच कर नींद ही गायब हो गई थी मेरी। चलिए अच्छा ही है, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। नीलिमा जी ने कहा, नहीं तुम नहीं आ सकती हो। सपना उन्हें हैरानी से देखती है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें कल ऑफिस जाना है, ऐसे में तुम्हारी नींद पूरी होना जरूरी है और मुझे अकेले में भी अपने साथ कुछ समय गुजारना है। सपना उनकी कहना नहीं टाल सकती थी। बिना बहस किए वह वहाँ से चली गई और वह राहत की सांस लेते हुए बाहर निकलती है तो सामने सेरा था। वह पूछा, मैम आपको कहीं जाना है तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। वह बोली, मुझे अकेले जाना है, जरूरी काम है, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, इट्स माई ऑर्डर। और हाँ, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि राजवीर को भी नहीं। मैं जल्दी वापस लौट आऊँगी। सेरा ने कहा, लेकिन मैम आप जानती हैं कि राजवीर सर से सच नहीं छुपा सकता हूँ, और यदि उन्हें पता चल गया कि मैंने आपको अकेले जाने दिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। बड़ी माँ ने कहा, मैंने कहा ना मैं जल्द वापस लौट आऊँगी, राजवीर के उठने से पहले ही। और रही बात तुम पर संकट आने की, तुम मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेरा विवश होकर सामने से हट गया। सुबह हो गई थी। राजवीर सेरा पर गुस्सा करते हुए बोला, बड़ी माँ बाहर जा रही थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सुबह हो गई, उनकी कोई खबर नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है उनका, कहाँ गई होगी? मुझे ही उन्हें ढूंढने जाना होगा। तभी आवाज आई नीलिमा जी की, मैं यहाँ हूँ राजवीर। सही सलामत उन्हें देख सबकी जान में जान आई। राजवीर दौड़कर उन्हें अपने गले लगाना चाहता था, लेकिन यह क्या, उसका कदम
अचानक ही रुक गया। यह यहाँ क्या कर रही है? वह गुस्से से चिल्ला उठा था। वह निर्मला देवी थी, राजवीर की सगी माँ, जो नीलमा देवी के साथ खड़ी थी। उनके सिर पर चोट लगी थी, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह पूछा, आप हम सब से छुप कर इस औरत से मिलने गई थी और हम यहाँ परेशान हो रहे थे? नीलमा जी निर्मला का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। वह राजवीर को कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वैदेही को वहां देख चुप हो गई। वह उसके सामने अपने परिवार की कोई बात नहीं करना चाह रही थी। वह राजवीर से बोली, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, और राजवीर को अपने साथ लेकर गई। राजवीर गुस्से से मुंह फेर लेता है। तब नीलमा जी बोली, मेरी बात को समझो राजवीर, वह आपकी सगी माँ है। उन्हें चोट लगी थी, उन्हें हमारी ज़रूरत थी, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। ऐसी हालत में उन्हें मैं अकेली नहीं छोड़ सकती थी, उसने कहा। और जब हमें उनकी ज़रूरत थी तब वो हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? फिर हम क्यों सोचे उनके बारे में? मुझे वो औरत इस घर में नहीं चाहिए बड़ी माँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ। बड़ी माँ भी गुस्सा होकर बोली, अच्छा है, और मुझे वह लड़की इस घर में नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ ना, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। तो फिर आप अपनी सगी माँ को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए राजवीर, मैं उस लड़की के सामने अपने घर के तमाशे नहीं चाहती हूँ, इसलिए अच्छा है कि आप शांत रहें। निर्मला जैसे ही ठीक हो जाएगी वह यहाँ से चली जाएगी, लेकिन आप भी यह बात मत भूलिए कि वह जैसी भी है हमारा परिवार है, और परिवार को अपने परिवार का काम आना चाहिए। और आप यह क्यों भूल रहे हो कि अभी हमारा जो समय है उसमें हम सबको एकजुट होकर रहना होगा। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, मुझ पर भरोसा करना होगा आपको। राजवीर ने कहा, आपको जो ठीक लगता है कीजिए, लेकिन वह औरत मेरी नज़रों से दूर ही रहे। उन्हें जितना दिन यहाँ रहना है रहे, लेकिन कभी मेरे सामने ना आए, बस मैं यही चाहता हूँ। राजवीर को ऐसे परेशान देख वैदेही को चिंता होने लगी थी। वह सोच रही थी, कौन है वह औरत, और राजवीर उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? इतनी नफरत कि उस औरत का दर्द और चोट भी उसे दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेरे पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। मुझे राजवीर से ही बात करनी होगी। राजवीर अपनी गाड़ी के स्पीड तेज करके रोड पर चलाए जा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। वह अपने अतीत में चला गया, जहां वह 10 साल का था। आप मेरी माँ नहीं हैं, आपने किया ही क्या है मेरे लिए? वह अपनी सगी माँ निर्मला देवी पर गुस्से से बोले जा रहा था। निर्मला जी उसको बड़े प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए, ऐसा मत कहो बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। माना कि मैं तुमसे थोड़ी दूर हो गई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। राजवीर उनके हाथों को झटकते हुए कहा, नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। अब क्यों आई हैं मेरे पास? मैं सिर्फ अपनी बड़ी माँ का बेटा हूँ, आपका नहीं, समझी आप? काफी देर बाद राजवीर घर लौटा। उसके मन का दुख भारी हो चला था। वैदेही भी उसका इंतजार में बैठी हुई थी। राजवीर बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। वैदेही को उसे ऐसी हालत में देखा नहीं जा रहा था, और वह उससे बात करना चाह रही थी, इसलिए वह उसके रूम की ओर गई। लेकिन नीलमा जी ने उसका हाथ पकड़ दूसरी तरफ लाकर कहा, मेरे बेटे से दूर रहो, उसे अकेला छोड़ दो। मेहमान हो तो मेहमान ही बनकर रहो, अपने पन का आग ना लगाओ। वैदेही ने पूछा, आप कैसी बड़ी माँ हैं? वह दुखी है, परेशान है, उसे इमोशनल सहारे की जरूरत है, लेकिन ना जाने आपको क्या बैर है मुझसे। यह कह वैदेही वहां से चली गई। उन दोनों के बीच की बातें निर्मला देवी सुन चुकी थी और मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसे सभी अनजान थे। किस मकसद से निर्मला देवी राजवीर की जिंदगी में लौटी थी? आखिर नीलमा जी और निर्मला देवी के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई थी? अब उन सब की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।